अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपको पता है इस टाइम NFTS 3.0 चल रहा है और मैं जोलॉजी का ऑलरेडी 2 चैप्टर्स बेटा आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। एक तो बेटा एनिमल किंगडम और उसके बाद बेटा हमने बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस किया था आपके सामने। आज के लेक्चर में बेटा जो हम चैप्टर उठाने वाले हैं इंतहाई छोटा चैप्टर है एंड दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसके बाद बेटा आपको पता है कि आज से बेटा पिछले साल अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक तो टिश्यूज आपको पढ़ने थे और कॉकरोच आपको पढ़ना था, पर इस साल जब बेटा आपके NTA ने सिलेबस में चेंजेस लाई तो वहां पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेटा फ्रॉग का जिक्र किया गया था। तो इसलिए बेटा मेरा दिल कहता है कि इस साल जो क्वेश्चन है जो ये बेटा इस चैप्टर में आने के चांसेस है वो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे और उसके बाद बेटा मैं इसमें 24 ही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने बेटा इस चैप्टर में खाली फ्रॉग पे ही स्ट्रेस किया है। उसके बाद अगर कोई बच्चा टिश्यूज के बारे में भी पढ़ना चाहता है, कॉकरोच के बारे में भी पढ़ना चाहता है, क्योंकि बेटा वहां पे लिखा गया है फ्रॉग इंसेक्ट फिर ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा गया है, जिससे बहुत सारे बच्चों में तजब्जुब उठा कि सर इसमें कॉकरोच भी हमें पढ़ना है। तो इसलिए बेटा हम कोई रिस्क नहीं उठाएंगे। इस पार्ट 1 में मैं आपको फ्रॉग के बारे में बेटा क्वेश्चंस करवाऊंगा, फ्रॉग को हम डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद बेटा इसी आज ही आपको दूसरा टॉपिक भी इसी का आएगा, दूसरा पार्ट भी आएगा जहां पे मैंने टिश्यूज और बेटा आपका कॉकरोच के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसलिए बेटा आज का जो चैप्टर है, एक तो बेटा हमें पता है फ्रॉग जो है वो पढ़ना है और उसके बाद बेटा जो इसका पार्ट 2 आपके बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा या यूट्यूब पे आएगा वो टिश्यूज और बेटा कॉकरोच के मुतलक होगा। तो चलिए बेटा अब ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करेंगे और देखेंगे बेटा कि आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैं मोस्टली बेटा अब यहां पे फ्रॉग को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फ्रॉग में बेटा आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है। देखिए बेटा इसमें सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद बेटा फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद बेटा फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, और कोऑर्डिनेशन बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए होती है और न्यूरल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है वो रिप्रोडक्शन के मतलब बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बेटा अब हम एक एक करके आपके सामने यहां पे कांसेप्ट्स लाएंगे, क्वेश्चंस लाएंगे। सबसे पहले बेटा टैक्सोनॉमिकल पोजीशन जो बेटा फ्रॉग की है ये क्या है। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी एनिमल किंगडम पढ़ाया और एनिमल किंगडम में मैंने कहा था कि किंगडम एनिमलिया में एक बेटा फाइलम आता है कॉर्डिएटा, तो एक कॉर्डिएटा को बिलोंग करते हैं क्योंकि इनमें बेटा नोटोकॉर्डा में मिलता है। उसके बाद बेटा हम कॉर्डिएटा के बाद जब देखेंगे डिवीजन जो इनका है इनमें जाज है तो ग्नैथोस्टोमा में आएगा। उसके बाद बेटा अगर हम इसका अब सुपर क्लास देखेंगे ये टेट्रापोडा में आता है। क्यों टेट्रापोडा में आता है? क्योंकि ये पहले ऐसे एनिमल्स बेटा आए इस दुनिया में जिनके पास आपको अपेंडेजेस के तौर पे लिम्स मिले, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स मिले। उसके बाद बेटा जब हम इसका क्लास देखेंगे इसका क्लास एम्फीबिया आएगा। उसके बाद बेटा जब हम इसका जीनस देखेंगे जीनस इसका है राना और उसके बाद बेटा स्पीशीज जो इस पे आएगा दैट इज टिग्रिना। क्योंकि बेटा आपको पता है इंडिया का जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग हमें मिलता है दैट्स कॉल्ड इंडियन बुल फ्रॉग और उसका जूलॉजिकल नेम जो है दैट इज राना टिग्रिना। तो चलिए बेटा देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे लग रहा है। तो बेटा यहां पे आपका आंसर 1 आएगा क्योंकि फाइलम जिसको ये बिलोंग कर रहा आपका फ्रॉग दैट इज कॉर्डिएटा, डिवीजन जो है वो ग्नैथोस्टोमा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा है, क्लास एम्फीबिया है, जीनस राना है और स्पीशीज जो है वो टिग्रिना है। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन जो है यहां पे हमने टैक्सोनॉमिकल पोजीशन इस फ्रॉग की दी है और इसका आंसर आएगा 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो यहां पे आप डिस्कस हो जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद, फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए बेटा यहां पे अब मैंने कुछ बेटा कैरेक्टर्स लाए हैं फ्रॉग के जिसमें आपको अब यह देखना है कि इनमें ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। इससे पहले कि बेटा हम आगे की ओर अब ऑप्शंस की ओर देखेंगे, ये आपके स्क्रीन के सामने बेटा यहां पे फ्रॉग है, गौर से देखिएगा बेटा।
अगर आप इस फ्रॉग को अब यहां पर देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा बहुत इलॉबरेटली पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहली बार बेटा ये इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए बेटा मैंने मुनासिब समझा कि इस पे हम थोड़ा बहुत इलॉबरेट बेटा अपना टॉपिक ले जाए। तो सबसे पहले बेटा आपको इस फ्रॉग में हेड दिखता है, इसी हेड में आपको बेटा आईज दिखेंगे, नॉस्ट्रल्स दिखेगा, माउथ दिखेगा, और इसी में आपको बेटा टिम्पैनम भी दिखेगा, दैट्स ईयर ड्रम। उसके बाद बेटा नेक यहां पे नहीं मिलेगा, और दूसरा पार्ट जो इसमें आपको मिलेगा दैट इज ट्रंक। उसके बाद कलर के बारे में भी आप देखिएगा, ये इसके बेटा यहां पे 4 लिम्स मिलेंगे आपको, और ये यहां पर बेटा इसके हाइंड लिम्स आपको मिलेंगे। तो ये बेटा यहां पे जनरल स्ट्रक्चर एक फ्रॉग का है। और अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस क्या क्या, हमें बेटा स्टेटमेंट्स क्या क्या आएगी, जिसपे हमें यह देखना है कि ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। तो चले बेटा पहली स्टेटमेंट लेंगे, फ्रॉग कैन लिव इन बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश एज वेल एज मैरीन वाटर। देखिए बेटा बचपन से ही पढ़ के आए हो कि जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें ड्यूअल मोड ऑफ हैबिटेट है, इनमें बेटा जमीन पे रहने की भी सलाहियत है और पानी पे भी रहने की सलाहियत है। सो अब यहां पर पहला ऑप्शन यही तो है कि जो फ्रॉग है वो जमीन पे भी रह सकता है, उसके बाद इन फ्रेश एज वेल एज मैरीन वाटर। क्या सर ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। पता है क्यों? क्योंकि फ्रॉग बेटा समंदर के पानी में नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका स्किन जो होता है बेटा वो मॉइस्ट होता है। वहां पर बेटा पानी जो मैरीन पानी होता है, खारा पानी, उसमें हाइपर टॉनिसिटी होती है, जिसकी वजह से फ्रॉग डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इससे बेटा जो फ्रॉग है वो फ्रेश वाटर में रह सकता है या रह सकती है, मगर मैरीन वाटर में नहीं। तो इसकी वजह से बेटा पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। उसके बाद अगला, राना टिग्रिना और इंडियन बुल फ्रॉग इज द कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। अभी मैंने बोला ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जरा बेटा तीसरी स्टेटमेंट की ओर आएंगे, फ्रॉग इज पायोकिलोथर्मिक। बेटा याद कीजिएगा जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था वहां पे मैंने बोला था अमंग वर्टिब्रेट्स अगर हम देखेंगे, फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, कोल्ड ब्लडेड है, बायोकिलोथर्मिक है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, इसीलिए बेटा कोल्ड ब्लडेड है। फिर जब मैंने बर्ड्स और मैमल्स का जिक्र किया था, कहा था कि वो वार्म ब्लडेड है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। अब बेटा फ्रॉग तो एम्फीबिया है, जाहिर सी बात है बेटा बायोकिलोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, देयरफॉर शो समर स्लीप और हाइबरनेशन एंड विंटर स्लीप और एस्टिवेशन। अब यहां पर बेटा बायोकिलोथर्मिक तक तो सब कुछ ठीक था, मगर उसके बाद बेटा अब देखिए मुसीबत कहां पे मैंने इसमें खड़ा किया है। समर स्लीप को हम हाइबरनेशन नहीं कहते ना बेटा, समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं, और विंटर स्लीप को बेटा हम एस्टिवेशन नहीं हाइबरनेशन कहते हैं। मैंने यहां पे बेटा उल्टा पुल्टा किया है, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर दौड़ेंगे, फ्रॉग हैज द एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, कैमोफ्लेज ब्रैकेट में, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, सीधे मैंने टेक्स्ट बुक की लाइन ही आपको यहां पे छाप डाली है। देखिए बेटा फ्रॉग का जो स्किन होता है उसमें खास किस्म की बेटा पिगमेंट सेल्स होती है जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, और इन क्रोमेटोफोर्स की वजह से क्या होता है, जो फ्रॉग होता है वो अपने स्किन के कलर को चेंज कर देता है जैसे उसकी सराउंडिंग्स होती है। सपोज ग्रीन बेटा ग्रास में फ्रॉग है, वो अपने कलर को अकॉर्डिंगली ग्रीन बनाता है ताकि वो अपने आप को हाइड करे, ताकि उसको एनिमीज जो है, जो उस पे बेटा प्रीडिएटर्स है, वो उनसे बच पाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम कैमोफ्लेज कहते हैं। पर यहां पर फिर लिखा गया है दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। यस बेटा, नहीं तो अगर हम बेटा थोड़ा बहुत ऊंचा जाएंगे, या आपकी टेक्स्ट में लिखा है देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री, मगर यहां पर बेटा हम क्या लिखते हैं, कैमोफ्लेज तो है ये, मगर उसके बाद बेटा जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है जिसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द प्रीडिएटर्स, इट्स कॉल्ड एज मिमिक्री। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक। तो चले बेटा अब यहां पर देखिए आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए एफ टी एफ टी। तो ढूंढिए बेटा एफ टी कहां पर है, ऑप्शन पहला ही है बेटा एफ टी, तो आंसर आएगा 1। थोड़ा बहुत बेटा फ्रॉग पे बहुत ध्यान दीजिएगा, इस साल इसमें 110% क्वेश्चन आएगा। तो मैं हटा, तो लीजिए बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। आज मैंने क्या किया, रीजन और असर्शंस बेटा इसी के साथ मिक्स किए हैं ताकि आपके कंटिन्यूटी रहे। ड्यूरिंग विंटर एंड समर स्लीप, अभी मैंने बोला फ्रॉग्स अंडरगो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन रेस्पेक्टिवली। हां बेटा
जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या वजह है कि अगर आप बेटा बहुत ज्यादा गर्मी देखोगे आपको बेटा फ्रॉग मिलेगा ही नहीं, और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है फ्रॉग आपको मिलेंगे ही नहीं। कहां जाते हैं बेटा? ये आमतौर फिर रेनी सीजन में बाहर निकल के आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बाकी इंतहाई गर्मी में और इंतहाई ठंडी में ये कहां जाते? ये जमीन के नीचे चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से बेटा ये मर जाएंगे, क्योंकि इनमें थर्मो रेगुलेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर बेटा बाहर से इंतहाई ज्यादा गर्मी है तो ये गर्मी की वजह से बेटा मर जाएंगे, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी तरह बेटा विंटर में बहुत ज्यादा ठंड है तो ये ठंड में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो इनको हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो मरने का भी खतरा है। इसीलिए बेटा ये समर में क्या करते हैं, ये बेटा बहुत जमीन के नीचे चले जाते हैं, या इवन विंटर्स में भी ये जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा इनको ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड की वजह से मौत का सामना नहीं करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि असर्शन में ये कहता है कि इनको विंटर स्लीप और समर स्लीप करना पड़ता है। ओ बेटा अगर रीजन में लिखा गया होगा कि कोल्ड ब्लडेड है तो बेटा ये रीजन भी ठीक है और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी करेगा। वही तो लिखा है, फ्रॉग्स आर पायोकिलोथर्मस। इसीलिए बेटा इन विचारों को समर स्लीप और विंटर स्लीप पे जाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 1। इस पे नजर रखना बेटा नीट 2024 के लिए, मेहरबानी करके, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्योंकि कोल्ड ब्लडेड नेचर की वजह से इनको बेटा समर स्लीप पे जाना पड़ता है या विंटर स्लीप पे जाना पड़ता है। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बेटा मॉर्फोलॉजी रिलेटेड ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्किन ऑफ फ्रॉग इज करेक्ट? स्किन के बारे में बेटा यहां पे फ्रॉग में 3 स्टेटमेंट्स मैंने दी है, तो अब देखना यह है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में कौन सी करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू स्किन। सबसे पहला, स्किन इज रफ एंड स्लिपरी एंड मॉइस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स। देखिए बेटा अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको बेटा यहां पे लगेगा कि स्टेटमेंट ठीक है ना। बेटा इनका स्किन रफ नहीं होता है, इनका स्किन जो होता है वो स्मूथ होता है। तो रफ की वजह से बेटा पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हुई। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ये स्लिपरी स्किन लेकर चलते हैं, मगर इनका जो स्किन होता है बेटा वो रफ नहीं, वो स्मूथ होता है। रफ की वजह से स्टेटमेंट फना। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द डॉर्सल साइड, ऊपर से, ऑन द डॉर्सल साइड स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, ना बेटा। उसके बाद अगला, एंड ऑन वेंट्रल साइड इट इज जनरली ओलाइव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। उल्टा किया है मैंने, डॉर्सल साइड पे ओलाइव ग्रीन होता है और वेंट्रल साइड पे पेल येलो यूनिफॉर्मली होता है। तो इसकी वजह से भी बेटा ये स्टेटमेंट गलत। उसके बाद अगली स्टेटमेंट, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, ये बेटा ठीक है। फ्रॉग जो है वो मुंह के जरिए कभी पानी नहीं पीता है या पीती है, तो बेटा जो पानी है वो डिफ्यूजन के जरिए बेटा स्किन से अंदर चला जाता है। तो इसलिए बेटा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस ऑप्शन पे बेटा आप 2024 के लिए नजर रखना। तो चले बेटा देखेंगे अब यहां पे क्या है। ए एंड बी आर करेक्ट, नो। बी एंड सी आर करेक्ट, नो। ए एंड सी आर करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है दैट इज 4। आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर बराबर हटा मैं, और बेटा इसका आप लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेटा मॉर्फोलॉजी पे अभी क्वेश्चन चलेगा। आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द बिलो। नजर रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आज का चैप्टर, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आपके नीट 2024 पे 100% निकल के आएगा। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक। अभी बेटा मैंने आपको फ्रॉग दिखाया, अगर आप पे नजर होगी तो अगर आपने वहां पर देखा होगा मैंने कहा था कि जो फ्रॉग है इसकी बॉडी में खाली 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हेड और दूसरा ट्रंक। हाँ इसके बच्चे में टैडपोल में अगर आप जाएंगे वहां टेल है, मगर बेटा यहां पे हम सीधे ला रहे हैं ना, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक। इनमें नेक नहीं होती है, तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट पहली गलत। चलिए दूसरी स्टेटमेंट की ओर दौड़ेंगे। आईज आर बल्ज्ड, आईज इनकी बाहर की ओर होती है, आउट एंड कवर्ड बाय ए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। यस बेटा ये ठीक है,
क्योंकि अगर आप फ्रॉग में देखेंगे बेटा, उसमें आपकी तरह बेटा एक तो अपर आईलिड होता है, लोअर आईलिड होता है। अपर आईलिड बेटा मूवेबल होता है इनमें, लोअर आईलिड मूवेबल नहीं होता है। इसी लोअर आईलिड के नीचे बेटा इनमें एक और बेटा आईलिड होता है, जिसको हम बेटा थर्ड आईलिड कहते हैं। यहां बेटा टेक्निकल लफ्ज जो उसका है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और जब ये पानी के अंदर आमतौर चले जाते हैं तो पानी के अंदर ये आंखें खोल के बेटा स्विम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बेटा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनमें होता है वो उस टाइम बेटा ओपन हो जाता है, तो इनका आंख जो है वो इस ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड की वजह से पूरी तरह से कवर होता है, जिसकी वजह से आंखें खोल के पानी के अंदर तैरते हैं। और अगर आंख में बेटा पानी में कोई मड स्लिट है या कोई छोटा पार्टिकल है, वो इनकी आंखों को डैमेज नहीं करेगा। तो इसलिए बेटा जो दूसरी स्टेटमेंट है वो 100% करेक्ट है। तो याद रखिएगा बेटा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को हम एक और नाम देते हैं थर्ड आईलिड। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा। उसके बाद ऑन ईदर साइड ऑफ आईज मस्कुलर टिम्पैनम इज प्रेजेंट। जरा बेटा यहां पे मैं इस डायग्राम को थोड़ा बहुत चेंज करूंगा। अब जरा यहां पर देखिएगा, ये आपकी फ्रॉग यहां पे प्लीज बेटा नजर रखिएगा। ये एक आंख इस साइड से, ये आंख एक उस साइड से बल्ज्ड है। और अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, यहां पे आपको इस आंख के इस साइड से एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट्स कॉल्ड टिम्पैनम, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, जो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हियरिंग है। इसी तरह यहां से भी बेटा आपको टिम्पैनम मिलेगा, जो स्ट्रक्चर है बेटा किसके लिए, हियरिंग के लिए। और इसी ईयर ड्रम टिम्पैनम को हम एक और नाम देंगे ईयर ड्रम। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर आप वापस बेटा क्वेश्चन में जाएंगे, मैंने क्या लिखा है, ऑन ईदर साइड ऑफ आईज मस्कुलर टिम्पैनम इज प्रेजेंट। बेटा अभी तक तो आपको लग रहा है ठीक है, मगर यहां पे जहर देखिए बेटा कहां पे है, ये मस्कुलर नहीं होता है, ये बेटा मेम्ब्रेनस होता है। तो मस्कुलर की वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत हुई, नहीं तो सब कुछ ठीक था बेटा। उसके बाद अगला, बोथ फोर लिम्स एंड हाई लिम्स हैव वेबड डिजिट्स यूज्ड फॉर स्विमिंग। यहां पर भी आप बेटा इस ऑप्शन में परेशान हो जाओगे। गौर से देखिएगा बेटा, अगर आपने बतख में देखा होगा, बतख के बेटा जो पैर की उंगलियां है उसमें बेटा वेब्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाता है। क्या अब बेटा जो आपका फ्रॉग है, इसके पास बेटा फोर लिम्स भी है, हाइंड लिम्स भी है, फोर लिम्स में भी बेटा डिजिट्स है, हाइंड लिम्स में भी डिजिट्स है। अब बेटा मैंने यहां ऑप्शन में क्या लिखा है कि इनके फोर लिम्स में भी और हाइंड लिम्स में भी जो डिजिट्स है उनमें वेब्स है। क्या ये ठीक है? आंसर आएगा नहीं, ये गलत है बेटा। इनमें वेब्स जो होती है वो खाली बेटा हाइंड लिम्स के डिजिट्स में होती है, फोर लिम्स के डिजिट्स में नहीं। तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। नजर बराबर बेटा। उसके बाद पांचवी स्टेटमेंट में अगर हम आएंगे, हाइंड लिम्स आर शॉर्टर। ना बेटा, इनकी हाइंड लिम्स जो होती है वो लॉन्गर होती है, मस्कुलर होती है, जिसकी वजह से बेटा ये रनिंग करते हैं, लीपिंग करते हैं, स्विम करते हैं, तो दैट मींस थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी हाइंड लिम्स बेटा शॉर्टर नहीं होती है, वो लॉन्गर होती है। तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। एंड हैव 5 डिजिट्स, इस पे नजर रखना बेटा नीट में। एंड हैव 5 डिजिट्स व्हाइल एज 4 लिम्स आर लॉन्गर। ये लॉन्गर नहीं है, शॉर्टर है, ये ज्यादा मस्कुलर नहीं होती है। एंड हैव 4 डिजिट्स, ये बेटा ठीक है। अब जरा यहां पे नजर रखिएगा मेहरबानी करके। देखिए बेटा अब इस स्टेटमेंट में कहां कहां पे परेशानी उठेगी, गौर से बेटा यहां पे सारे बच्चे देखेंगे। मैं आपके सामने बेटा एक डायग्राम और वापस ला रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, प्लीज यहां नजर रखिएगा। ये बेटा अगर आप यहां पर 4 लिम्स देखोगे इसके, ये बेटा 4 लिम्स, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। 4 लिम्स में अगर आप डिजिट्स देखोगे 1 2 3 और 4, सो कुल मिला के अगर आप 4 लिम्स में देखोगे इसमें 4 डिजिट्स है। ये बेटा इसमें 4 डिजिट्स है। मगर उसके बाद बेटा अगर आप हाइंड लिम्स में जाएंगे, सर हाइंड लिम्स में देखिएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें बेटा कुल मिला के 5 डिजिट्स है। तो जरा गौर से बेटा आप देखिएगा, यहां पे 4 लिम्स जो है वो शॉर्टर है, और अगर हाइंड लिम्स को आप देखोगे वो लॉन्गर है, और ऊपर से बेटा ये मस्कुलर है। अब जरा बेटा स्टेटमेंट में आइए, और अभी अगर आप गौर से देखेंगे खाली 4 लिम्स में बेटा हाइंड लिम्स के डिजिट्स में आपको वेब्स मिलेंगे, यहां पर बेटा आपको वेब्स नहीं मिलते। तो चले बेटा जरा इस स्टेटमेंट को हम और देखेंगे। क्या है ये, हाइंड लिम्स आर शॉर्टर एंड हैव 5 डिजिट्स। यस बेटा 5 डिजिट्स इसमें है, मगर शॉर्टर नहीं है, लॉन्गर है। उसके बाद व्हाइल एज 4 लिम्स आर लॉन्गर, नहीं क्या होना चाहिए था, शॉर्टर, एंड ये ज्यादा मस्कुलर नहीं है, एंड हैव 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स ठीक है, मगर यहां पर बेटा शॉर्टर लिखा गया ना, और यहां पे लॉन्गर, इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत।
तो देखिए बेटा कितनी नजर आपको रखनी पड़ती है। तो चले बेटा देखिए अब ऑप्शन यहां पे क्या होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत हटूंगा ताकि बेटा आप इस क्वेश्चन का तब तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन होना चाहिए एफ टी एफ एफ एफ। ढूंढिए बेटा कहां पे है एफ टी एफ एफ एफ। तो आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो 2 है। चलिए बेटा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लिया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए अगर आप यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे तो ये भी बेटा रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। प्लीज अब नजर रखिएगा, आज मैंने मिक्स में किया ताकि कंटिन्यूटी बेटा आपकी रहे। असर्शन, फ्रॉग्स आर डायोशियस एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। प्लीज बेटा अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जो नीट में बेटा आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए बेटा आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे जहां मेल और फीमेल अलग अलग है, सेक्सेस सेपरेट है, डायोशियस नेचर है। अब क्वेश्चन बेटा ये उठता है क्या उसके बाद इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है कि नहीं? क्या दूर से ही पता चलता है एक्सटर्नली ये मेल है कि फीमेल है? जैसे इंसान में बेटा आपको दूर से ही पता चलता है मेल कौन फीमेल कौन, इसी तरह बेटा जब हम फ्रॉग्स में देखते हैं इनमें भी बेटा हमें दूर से ही पता चलता है मेल कौन फीमेल कौन। सो डाइमॉर्फिज्म है। सो दैट मींस कि बेटा असर्शन ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर रीजन में लिखा गया होगा कि हम मेल और फीमेल को पहचान पाते हैं कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर से जिसे हमें दूर से ही पता चलता है कि ये मेल है फीमेल है। यस बेटा, जो फ्रॉग में मेल होते हैं उनके गले में बेटा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वोकल सैक। और इस वोकल सैक की वजह से क्या करते हैं बेटा, ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्रूकिंग साउंड्स कहते हैं। और ये आमतौर ब्रीडिंग सीजन में बेटा इन क्रूकिंग साउंड्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मेटिंग कॉल्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर ताकि वो उसके साथ मेट करे। उसके बाद बेटा मेल्स में इसी ब्रीडिंग सीजन में मेटिंग सीजन में क्या होता है कि इसका बेटा जो फोर लिम्स है, फोर लिम्ब में पहली उंगली जो है उसमें बेटा शाबाश एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट इज कॉल्ड कॉपुलेटरी पैड, जिसको हम कभी कभी नप्शल पैड भी कहते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर ऐसा ही लिखा गया है तो फिर बेटा आंसर रीजन जो है वो करेक्ट है और रीजन बेटा एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को भी। वही लिखा है बेटा, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। यस बेटा, एंड मेल्स पोजेस वोकल सैक्स, अभी मैंने बोला, एंड कॉपुलेटरी पैड जिसको हम बेटा कभी कभी नप्शल पैड्स भी कहते हैं ऑन द फर्स्ट डिजिट। यहां पे बेटा नीट के लिए नजर रखना, वहां पे होगा सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट या फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब ना बेटा, मेहरबानी करके याद रखना फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। सो दैट मींस कि बेटा असर्शन भी ठीक सॉरी और रीजन भी ठीक और रीजन भी ठीक और असर्शन बेटा जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर आपने कोई बेटा इस वोकल सैक को देखना चाहता है या बेटा इस कॉपुलेटरी पैड को देखना चाहता है तो देखिए बेटा कहां पे होता है, गौर से देखिएगा। ये बेटा यहां माउथ है ना, फ्रॉग है। अब अगर आप देखेंगे अगर इसके पास बेटा शाबाश कोई फ्रॉग आपको दिख रहा है, उसके गले के नीचे ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो अल्लाह की कसम बेटा ये वोकल सैक है और ये मेल फ्रॉग है। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, अगर आप मेल को बेटा ब्रीडिंग सीजन में देखेंगे, ये उसका बेटा फोर लिम्ब है और फोर लिम्ब में मैंने अभी कहा कितने डिजिट्स होते हैं बेटा, कुल मिला के 4 डिजिट्स। ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट और ये चौथा डिजिट। अगर आप गौर से देखेंगे बेटा पहले डिजिट में बेटा ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉपुलेटरी पैड, या बेटा इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कभी कभी नप्शल पैड भी कहते हैं। इसी बेटा कॉपुलेटरी पैड के जरिए ये ब्रीडिंग सीजन में फीमेल को होल्ड करता है और उसके साथ बेटा एक मेटिंग प्रोसेस करता है एंड दैट्स कॉल्ड एम्फिलेक्सिस। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि आज मैं डायग्राम्स भी साथ साथ ला रहा हूं ताकि बेटा आपको कोई परेशानी ना हो जाए, क्योंकि पहली बार बहुत सारे बच्चे बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये चैप्टर बेटा आपके नीट में नहीं था, फ्रॉग स्पेशली आपके बेटा नीट में नहीं था। तो इससे बेटा आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजर रखिएगा इस पे। एलिमेंटरी कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट।
देखिए बेटा, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि जो एलिमेंटरी ट्रैक्ट फ्रॉग का है वो शॉर्ट है। तो मैं आपको बेटा एक डायग्राम से रूबरू करवाऊंगा। ये फ्रॉग यहां पर बेटा एलिमेंटरी ट्रैक्ट उसका है। तो चलिए बेटा, यहां पर ये टंग है, ये माउथ है, फिर यहां से बेटा ये ईसोफेगस है, ये स्टोमक है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, फिर ये बेटा इंटेस्टाइन्स है, इंटेस्टाइन्स बेटा ओपन हो जाते कोलाइकाम है, और फिर फीसिस बेटा यहां से बाहर निकल के आते हैं। अभी मैं बेटा पूरे एलिमेंटरी ट्रैक्ट कैनाल से या डाइजेस्टिव सिस्टम से रूबरू करवाऊंगा। मगर बेटा अब देखिए क्वेश्चन क्या मुझे बोल रहा है। क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि फ्रॉग में जो एलिमेंटरी ट्रैक्ट होता है वो स्मॉल होता है, उसकी लेंथ बेटा ज्यादा होती नहीं है। उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है कि इसके पीछे वजह क्या है। देखिए बेटा, एक थंब रूल है, जो ऑर्गेनिजम्स कार्निवोर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कार्निवोर, उनका एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं ज्यादातर फ्लश खाते हैं, फ्लश में अबंडेंट प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन डाइजेशन में बेटा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और एब्जॉर्प्शन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हां, अगर बेटा हर्बीवोर एनिमल होता है उसमें सेलुलोज फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से बेटा इंटेस्टाइन लंबे होने चाहिए, ताकि बेटा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बेटा बहुत देर तक चलता है, और एब्जॉर्प्शन भी फिर स्लोली हो जाती है। तो इसीलिए बेटा जब भी आप किसी कार्निवोर एनिमल को देखोगे उसका जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होगा वो तो बेटा छोटा होगा। तो एक कोरिलेशनशिप है बेटा कार्निवोर एनिमल्स की विद रेस्पेक्ट टू देयर लेंथ ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक। तो चले बेटा देखेंगे क्या ऐसा ही वहां पर हुआ, लिखा गया है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट। यस बेटा, उसके बाद फ्रॉग इज अ कार्निवोर। यस बेटा, रीजन भी ठीक, असर्शन भी ठीक, और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब यहां पर नजर रखिएगा, ये क्वेश्चन बेटा हमने डायरेक्टली एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे भी लाया है। तो चले बेटा, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करें, पहले मैं बेटा आपको यहां पर एक चीज बताने जा रहा हूं। देखिए बेटा, जब हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट देखते हैं, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं इंसानों का, अब इसको हम फ्रॉग के साथ कोरिलेट करते हैं। हम आपको पता है बेटा कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, खींच नहीं रहा हूं मैं बेटा, खींच नहीं रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको टेक्स्ट बुक पे बेटा समझ ही नहीं आ रही है। तो इससे बेटा मेरे साथ जुड़ जाइए, क्वेश्चंस भी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए, और टेक्स्ट बुक पे महारत भी हासिल कीजिएगा। देखिए बेटा, हम इसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज एलिमेंटरी ट्रैक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। याद कीजिए बेटा, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था इंसानों में, बराबर बेटा वैसे यहां पे है। बट अनफॉर्चुनेटली अब डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा जो है वो नीट से सिलेबस से डिलीट हो चुका है, मगर 11th में तो आपने पढ़ा होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में इनमें सबसे पहले बेटा माउथ आता है, नजर बराबर रखिएगा। माउथ के बाद बेटा इनमें बकल कैविटी आती है। एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ हम चलेंगे। फिर बेटा टेक्स्ट बुक लिखती है कि बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद बेटा आपको ईसोफेगस मिलेगा, ईसोफेगस के बाद आपको स्टोमक मिलेगा, स्टोमक के बाद आपको बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन्स मिलेंगे। अब यहां पर बेटा नजर रखनी है आपको पता है कि जब हम इंसान का स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं वहां पर बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम एंड इलियम। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर क्या इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो तीनों के तीनों पार्ट्स है? जवाब आएगा नहीं। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा आपको ड्यूडेनम मिलेगा, आपको इलियम भी मिलेगा, मगर आपको बेटा इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जुजिनम नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की ओर इंसान में आते हैं, वहां पे हमें पता कोलन है, कोलन के बाद बेटा आपका बेटा पहले सीकम है, सीकम के बाद आपका कोलन है, कोलन के बाद बेटा आपका रेक्टम है। क्या यहां पर भी सीकम कोलन रेक्टम का कांसेप्ट है? ना, यहां पर बेटा आपको लार्ज इंटेस्टाइन के तरीके पे सीधे रेक्टम मिलेगा, और फिर रेक्टम जो है वो एनस में ओपन नहीं होता है, वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज कोलाइका, जहां से बेटा ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहां निकलता है? बाहर। तो चले बेटा, ये एलिमेंटरी ट्रैक्ट है, स्टार्टेड फ्रॉम माउथ टू बकल कैविटी टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू ईसोफेगस, ईसोफेगस टू स्टोमक, स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली 2 पार्ट्स है, ड्यूडेनम एंड इलियम, जुजिनम एब्सेंट है। फिर बेटा लार्ज इंटेस्टाइन रिप्रेजेंट करता है खाली रेक्टम को, और उसके बाद बेटा रेक्टम जो है वो एनस में नहीं खुलता है, वो एक कॉमन चैम्बर में जाता है, एंड दैट कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड एज कोलाइका। ये आपके सामने बेटा यहां पे
कोलाइका में ये खुला। सो दैट मीन्स कि बेटा अगर हम इन एम्फीबियंस में देखेंगे, इनमें बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए और बेटा एलिमेंट्री ट्रैक्ट की एक ही ओपनिंग होती है, एंड दैट्स कॉल्ड एज कोलाइका। अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो एक पहलू था। दूसरा पहलू अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से, याद कीजिए बेटा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कि इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में सैलिवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में है, उसके बाद बेटा इंटेस्टाइन्स में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, उसके बाद बेटा लिवर है, पेनिक्रियाज है। क्या इनके पास ये सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है? जवाब आएगा नहीं। याद रखिएगा बेटा कि जो आपका फ्रॉग है, मेहरबानी करके बेटा इनमें आपको सेलेवरी ग्लैंड्स नहीं मिलेंगे। सो फ्रॉग में बेटा सेलेवरी ग्लैंड्स नहीं होती है। हमारी डाइजेशन बकल कैविटी से शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बेटा बकल कैविटी के इर्द गिर्द सेलेवरी ग्लैंड्स है जो स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। मगर क्या करेंगे, फ्रॉग में बेटा आपको सेलेवरी ग्लैंड्स नहीं मिलेंगे, और जब सेलेवरी ग्लैंड्स नहीं मिलेंगे बकल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होगी। इसलिए फ्रॉग में जो डाइजेशन है वो स्टोमक से शुरू हो जाती है। इस पॉइंट पे बेटा आप नजर रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, सेलेवरी ग्लैंड्स नदारत फ्रॉग में नहीं होते हैं। उसके बाद बेटा इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में होते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बेटा इनमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं, ये भी बेटा कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद इनमें पेनिक्रियाज भी है, नजर बराबर रखिएगा बेटा, और इनमें आपका लिवर भी है, ये भी आप याद रखिएगा। और इवन बेटा इनमें गाल ब्लैडर भी है, ऑल्दो गाल ब्लैडर जो है उसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड का दर्जा नहीं देते। तो चले बेटा ये अब आपने देखा यहां पे कि सेलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट है, बाकी इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी है स्टोमक में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी इंटेस्टाइन में, पेनिक्रियाज भी है, लिवर भी है और गाल ब्लैडर भी है। अब जरा बेटा यहां पर अब आप देखिएगा इस डायग्राम की ओर, क्योंकि यहां पे आपको बोला जाएगा, ये जरा गौर से देखिएगा बेटा, प्लीज नजर रखिएगा। ये यहां पे बेटा माउथ है, हमने इसको काटा है, ठीक। अब जब यहां पर बेटा हमने इसको काटा है, ये यहां पे माउथ है, फिर माउथ के साथ बेटा अगर आप देखोगे ये यहां पे टंग है। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, इनकी जो टंग होती है ना बेटा, वो बेटा बाइलोब्ड होती है। जरा गौर से देखिएगा, ये टंग देख रहे हो, इसमें बेटा आपको कितने लोब्स मिल रहे हैं? दो। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। सो इनके टंग में कितने लोब्स होते हैं? दो। जरा अपनी टंग और इनकी टंग की ओर ध्यान दीजिएगा। हमारी टंग कहां से फंसी होती है बेटा? पीछे से, पोस्टीरियरली। एंटीरियरली क्या होती है? फ्री। वो बेटा इनमें उल्टा है, इनकी जुबान जो है वो एंटीरियरली आगे से फंसी होती है और पोस्टीरियरली फ्री होती है। तो इसीलिए बेटा जब ये जुबान बाहर निकालते हैं वो एंटीरियरली फंसी होती है ना, ऐसे यहां पे, ठीक है। और जब ये जुबान बाहर निकालते हैं तो ऐसे जुबान बाहर निकालते हैं। सो दैट मींस कि जब हम जुबान बाहर निकालते हैं, हम ऐसे जुबान बाहर निकालते हैं, ठीक। मगर जब ये जुबान बाहर निकालते हैं, क्योंकि आगे से इनकी जुबान फंसी होती है, तो ये हैंड लॉन्ग करके जुबान को कहां निकालते हैं? बाहर। और आगे जो टंग होती है उसमें कितने लोब्स होते हैं? दो। और इन्हीं बेटा इसी टंग के जरिए ये अपने प्रे को कैप्चर करती है, चाहे वो इंसेक्ट हो या कोई और चीज हो जिसको ये बेटा कैप्चर कर लेती है। तो ये बायलोब टंग है। बायलोब टंग के बाद ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद बेटा ये देखिएगा ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद ये डायलेटेड स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है ये स्टोमक है, स्टोमक के बाद बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखता है। इसका पहला पार्ट ड्यूडेनम है, अगला पार्ट इलियम है, जूजनम नहीं है। फिर ये डायलेटेड पार्ट जो यहां पर आपको दिखता है ये रेक्टम है, और जो रेक्टम है इसी के साथ अगला डायलेटेड पार्ट जो है दैट इज कोलाइका। और कोलाइका फिर बेटा बाहर खुलता है इन द फॉर्म ऑफ कोलाइकल एपर्चर। तो हो बेटा आपको इसके एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे पूरी तरह से नजर पड़ी होगी। अब जरा ग्लैंड्स की ओर देखिएगा, ये यहां पर ग्लैंड जो है इसको मैं अलग अलग कलर से लाऊंगा बेटा ताकि आपको दिखे। ये ग्लैंड जो आपको यहां दिखता है गॉल ब्लैडर है। उसके बाद बेटा ये ग्लैंड जो आपको यहां पर दिखता है, जो ये बेटा बहुत ही बड़ा ग्लैंड आप यहां पर देख रहे हो, ये बेटा आपका लिवर है, आपका नहीं, फ्रॉग का लिवर है। ये बेटा फ्रॉग का गॉल ब्लैडर है। और अगर आप गौर से देखेंगे ये यहां पे बेटा पेनिक्रियाज है। क्या है बेटा? पेनिक्रियाज। और इसी बेटा लिवर से बाइल बनता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में, और फिर बेटा कॉमन बाइल डक्ट के जरिए पहुंचता है किसमें बेटा? इनटू द ड्यूडेनम। इस तरह पेनिक्रियाज की सिक्रीशन भी कॉमन बाइल डक्ट के जरिए किसमें पहुंचती है बेटा? ड्यूडेनम में। अब जरा क्वेश्चन हम इसके बारे में देखेंगे जो मैंने आपके लिए बेटा डिजाइन करके रखा है। अब आपको ये बेटा अच्छी तरह से आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको बेटा मैंने पूरी तरह से कहा कि इसका एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तेजी के साथ ही बोला, मगर बोला सही, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। लेक्चर आज का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव करो बेटा, आज एक क्वेश्चन लेकर जाओगे। टंग इज बाइलोब्ड meant फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। यस बेटा, मैंने अभी कहा कि टंग बाइलोब्ड है और इसकी वजह से
बेटा प्रे को कैप्चर करते हैं। तो ये टिक ईसोफेगस इज लॉन्ग ना बेटा, इनका ईसोफेगस हमारी तरह लॉन्ग नहीं होता है, इनका ईसोफेगस शॉर्ट होता है, लाइक स्ट्रक्चर दैट ओपन्स इन स्टॉमक। ठीक था सारा, मगर लॉन्ग की वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, सेलेवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट, अभी बोला हाँ इनमें एब्सेंट होते हैं, सो डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टॉमक। यस बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जूजिनम एंड इलियम। गलत बेटा, मैंने अभी आपको कहा कि इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जूजिनम नहीं होता है। उसके बाद पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, बेटा जो फूड आपके स्टोमक में या फ्रॉग के स्टोमक में होता है उसको हम काइम कहते हैं, जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ होता है ड्यू टू पेप्सिन। प्रेजेंट इन स्टोमक passes to the duodenum, yes, and receives bile from gallbladder, yes बेटा, and pancreatic juice from pancreas through hepatopancreatic duct। यहां पे बेटा मुसीबत, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे वहां पे लिखा है थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, मगर यहां पर बेटा मैंने क्या लिखा है, हिपैटोपेनिक्रेटिक डक्ट। इसकी वजह से बेटा जहर की वजह से स्टेटमेंट फना, और ये भी बेटा गलत। जरा गौर से देखिएगा बेटा, अब मुझे क्या देखना है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक तो दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पीछे हट रहा हूं मैं ताकि बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है और फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है। ढूंढो बेटा कहां पे ऑप्शन है, पहला ही है बेटा इत्तेफाकन, फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी नहीं पहला नहीं है, एक मिनट, हाँ यही है बेटा, फोर्थ ऑप्शन यहां पे, ओनली सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली। चले बेटा नेक्स्ट, अगेन डाइजेशन के ही मतलब बेटा एक क्वेश्चन लिया गया है। फाइनल डाइजेशन इन फ्रॉग टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन्स, यस इसमें क्या परेशानी है, हम में भी यही, इनमें भी यही। एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स थ्रू न्यूमरस विलाई एंड माइक्रोविलाई, हम में भी यही है। प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, आपको लगता है सब कुछ ठीक है बेटा, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है ना आउटर विलाई और माइक्रोविलाई बेटा इनर साइड से होते, आउटर वॉल पे नहीं होते हैं। तो अगर यहां इनर होता तो क्या मजा होता, स्टेटमेंट ठीक होती। तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट फना। स्टेटमेंट 2, रेक्टम लीड्स इनटू कॉमन ओपनिंग, अभी बोला मैंने कार्ड कोलाई का, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो चले बेटा देखिए अब आंसर यहां पे क्या आएगा। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरी करेक्ट है, तो आंसर इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले बेटा यहां पे मैंने आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम एक ली है, इस पे बेटा नजर रखिएगा। इसी तरह कभी कभी डायग्राम पूछी जाएगी आपको टेक्स्ट बुक की। अब मैं इस साइड हट रहा हूं ताकि आपके सामने बेटा डायग्राम जो है वो अच्छी तरह से आया हो जाए। तो जरा घूर से बेटा यहां पर देखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक की एक फिगर है 7.2 और पेज नंबर 81 है। अब जरा गौर कीजिएगा यहां पे प्लीज बेटा, अब यहां पे नजर रखिएगा। आप टेक्स्ट बुक लिखती है, बोलिए जी, या हम लिखते हैं, बोलिए जी ए क्या है, ये ए क्या है। सो ए अगर हम देखेंगे बेटा यहां पे, मैं यहां पे लिखूंगा जो ए है वो बेटा गॉल ब्लैडर है, नजर बराबर रखिएगा, अभी मैंने दिखाया। उसके बाद बेटा अगर आप बी देखोगे जो यहां पर अब लिखा गया है, मैं ब्लैक पेन से ही लाऊंगा ताकि आपको बेटा अच्छी तरह से दिखे, और फिर मुझे और पेन चेंज करना पड़ेगा, ये बी है। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे बी यहां पर क्या है, तो बी आपका यहां पे, आपका नहीं फ्रॉग का, बी यहां पे बेटा लंग्स है, नजर बराबर रखिएगा। उसके बाद बेटा अब जरा गौर से देखिएगा, अब मैं अगले पड़ाव की ओर आऊंगा और ब्लैक पेन इस्तेमाल करूंगा। ये यहां पर बेटा सी है, ये पॉइंट बेटा आपकी टेक्स्ट में खाली डायग्राम में दिखाया है और उसके बाद नहीं लिखा है। जो ये सी यहां पर है बेटा, ये फैट बॉडी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फैट बॉडी किडनी के ऊपर होता है और काम क्या, वो मैं अभी आपको बोलूंगा। देखिए बेटा जो ये सी यहां पर फैट बॉडी है, इसका मेन काम होता है ये फैट्स को स्टोर करता है। और उसके बाद बेटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब एक फ्रॉग समर स्लीप में होती है या विंटर स्लीप में होती है, जिसको हम एस्टिवेशन या हाइबरनेशन रेस्पेक्टिवली कहते हैं, उस टाइम बेटा ये तो कुछ ग़िज़ा नहीं खाती है। उस टाइम बेटा जो हवा है, जो एयर है, जो रेस्पायरेशन होती है वो स्किन के जरिए होती है। पर खाता क्या है बेटा उस टाइम ये फ्रॉग? कुछ नहीं बेटा, उस टाइम इसी फैट बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है एज फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस फैट बॉडी। उसके बाद बेटा जरा गौर से अगर हम देखेंगे यहां पर, उसके बाद बेटा अगला जो पड़ाव यहां पर है वो डी है। जरा गौर से देखिएगा बेटा, जो ये डी आपका यहां पे है, ये किडनी का रोल यहां पे अदा करता है। तो डी जो है वो किडनी है,
अच्छी तरह से देखिएगा बेटा। उसके बाद अब मुझे यहां की ओर जाना है, जो ई है, ई क्या है यहां पर, अगर हम देखेंगे बेटा यहां पे मैं सीधे लिखूंगा दिस ई, ई यहां पर बेटा जो है दैट इज रेक्टम, देखिए खुद बेटा। और जो एफ अब यहां पर है, एफ यहां पर यूरिनरी ब्लेडर। तो चले बेटा अब आपको पता चला कि एफ जो यहां पर है, ये बेटा जो फूल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहां पे, दिस इज एफ एंड दिस एफ इज कॉल्ड एज बेटा यूरिनरी ब्लेडर। तो ढूंढिए बेटा कहां पे आपका ऑप्शन है, गॉल ब्लेडर, लंग्स, फैट बॉडीज, किडनी, रेक्टम, यूरिनरी ब्लेडर। तो आंसर इज बेटा 2। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर लगेगा दैट इज 2। नजर रखिएगा बेटा इन डायग्राम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर आएंगे। बस मुझे लगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहां पर मुझे हिट करना पड़ेगा, तो बस बेटा हिट करेंगे। देखिए बेटा आपको पता है कि जो अब फ्रॉग है एम्फीबियस नेचर लेकर चल रहा है, तो बेटा पानी में भी रह रहा है और बेटा जमीन पे भी रह रहा है, रहने की सलाहियत है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक फ्रॉग लैंड पे होता है या होती है, बोला होता है तो उसके लिए मुझे माफी कीजिएगा, नहीं तो आमतौर बेटा अब लेडीज जो हमारा लड़कियां जो लेक्चर सुनेंगे तो कहेंगे सदाम सर खाली कहता है, होता है, नहीं होती भी है। अब यहां पर बेटा नजर रखिएगा, जो ये लैंड पे बेटा अब रेस्पिरेशन होती है, किस तरीके से होती है लैंड पे बेटा, ये 3 तरह से रेस्पिरेशन दिखा सकते हैं, लंग्स के जरिए, बकल कैविटी के जरिए और स्किन के जरिए। अब क्वेश्चन उठा कैसे, जरा गौर से देखिएगा। अगर बेटा ये लैंड पे है मगर इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, उस टाइम ये डायरेक्टली बेटा बकल कैविटी के मेम्ब्रेन के जरिए बेटा अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। तो एट दैट टाइम बेटा जब इनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जमीन पे रेस्ट पे होते हैं, उस टाइम बेटा इनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उस टाइम ये डायरेक्टली बेटा बकल कैविटी के जरिए डिफ्यूजन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने की बेटा सलाहियत रखते हैं। मगर अगर लैंड पे इनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सपोज बेटा ये दौड़ेंगे, लीप कर रहे हैं, जंप्स कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम बेटा इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो उस टाइम बेटा ये लंग्स के जरिए रेस्पायर करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है सर जमीन पे ये कब स्किन के जरिए रेस्पायर करते हैं, बेटा जब ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं, डीप जमीन के अंदर चले जाते हैं, चाहे हाइबरनेशन हो चाहे एस्टिवेशन हो, उस टाइम भी बेटा ये स्किन के जरिए रेस्पायर करते हैं। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो फ्रॉग है जमीन पे, इसमें कितने मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पिरेशन है, लंग्स के जरिए भी रेस्पायर करता है, दैट इज पल्मोनरी व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज मोर, बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बकल कैविटी के जरिए भी बेटा रेस्पायर करता है जब फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, रेस्ट में होगा, और अगर एस्टिवेशन में होगा, हाइबरनेशन में जमीन के अंदर होगा, तो एट दैट टाइम बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसको हम स्किन के जरिए रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कहते हैं। उसके बाद बेटा जब पानी में होते हैं, तो पानी में अब मैंने यहां लिखा है स्किन एंड बकल कैविटी, ना 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 ना, जब ये बेटा पानी में होते हैं ये खाली स्किन के जरिए रेस्पायर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मिसमैच हो चुका है, क्योंकि यहां पर पानी में ये खाली स्किन के जरिए रेस्पायर करते हैं बेटा, बकल कैविटी के जरिए नहीं। एस्टिवेशन में स्किन के जरिए, यस बेटा, हाइबरनेशन में स्किन के जरिए। बहुत ही बढ़िया चीज, इस पे नजर रखिएगा। तो जमीन पे तीनों के जरिए, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन स्किन के जरिए, और वाटर में खाली स्किन के जरिए। वाटर में बकल कैविटी और लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन नहीं होती है बेटा फ्रॉग में। नेक्स्ट, चलो बेटा अब हम डायरेक्टली आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बहुत सारे बच्चे बेटा जब सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का पढ़ते हैं तो बहुत गड़बड़ करते हैं, उनको बेटा पता ही नहीं चलता है कि साइनस विनोसस किस साइड से है और साइनस विनोसस किसके साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि एसेसरी चैम्बर्स होते हैं जो आपको ह्यूमन हार्ट में नहीं मिलते। इस तरह इनमें एक और एसेसरी चैम्बर होता है कोनस आर्टरियोसस, पता ही नहीं चलता बच्चों को कहां पे ये होता है। तो इसलिए बेटा थोड़ा बहुत पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर मैं बेटा आपको हार्ट के बारे में भी सिखाऊंगा कि क्या है बेटा राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, क्या है साइनस विनोसस बेटा, क्या है कोनस आर्टरियोसस, ये भी बेटा सिखाएंगे इंशाल्लाह अभी 2 डायग्राम्स पे। तो चले बेटा क्वेश्चन, वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। देखिए बेटा मैंने आपको पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में, कि सर्कुलेटरी सिस्टम 2 किस्म के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, पढ़ा है ना बेटा। और उसके बाद मैंने ये भी आपको बोला था कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट है, यस बेटा हार्ट है। उसके बाद मैंने ये भी कहा था उसमें वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, ब्लड कभी भी बेटा कैविटीज में साइनसेस में बाहर निकल के नहीं आता है। और उसके बाद बेटा मैंने कहा था उसमें ब्लड भी होता है। तो चलिए बेटा अगर ये यहां पे लिखता है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो इनका है उसमें हार्ट है और वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग कैपिलरीज है, गुनासुदी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को बेटा ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए बेटा रीजन में इसको कुछ एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, यस बेटा, वेल डेवलप्ड
डेवलप्ड ब्लड वेसल्स अलोंग विद कैपिलरीज, यही तो सब कुछ फंसा हुआ है, एंड ब्लड। सो दैट मींस कि बेटा असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। आंसर आएगा 1। नजर रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1। नेक्स्ट देखिए बेटा, इससे पहले कि इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, हार्ट के मतलब क्वेश्चन है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के मतलब क्वेश्चन है, पहले मैं बेटा आपको एक इमेज यहां पे दिखाना चाहता हूं जो बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात करेगा। अगर आप गौर से बेटा इस इमेज की ओर देखेंगे, ये इमेज ए, मैं अब यहां पे कलर चेंज करूंगा, ब्लैक कलर कर लाऊंगा, इमेज ए जो है ये बेटा हार्ट की, फ्रॉग के हार्ट की डॉर्सल व्यू। डॉर्सल व्यू मींस ऊपर की व्यू, ठीक। और उसके बाद बेटा जो इमेज बी है ये बेटा अब फ्रॉग की वेंट्रल व्यू है। अच्छी तरह से बेटा नजारा कीजिएगा इस डायग्राम का। अब जरा गौर से आपको देखिएगा, डॉर्सल रीजन पे अगर आप देखेंगे, डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट, अगर ये फ्रॉग का हार्ट है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो ये हार्ट है बेटा फ्रॉग का, दिस इज द डॉर्सल साइड, आसमान की ओर जा रहा है, और ये बेटा जमीन की ओर जा रहा है, तो वेंट्रल साइड है। आप इसके डॉर्सल साइड पे आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला बेटा दिख रहा है कि नहीं, दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और इसी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनस विनोसस। नजर बराबर रखिएगा। अब देखिए बेटा साइनस विनोसस क्या करता है, ये बेटा प्रिकावल, दो वेन्स इसमें होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में एक ही प्रिकावल होती है, इनमें दो है। सो ये दो प्रिकावल वेन से बेटा ब्लड रिसीव करता है, यहां से भी ब्लड रिसीव करता है, और नीचे से बेटा पोस्ट कावल वेन से ब्लड को रिसीव करता है। सो कुल मिला के बेटा ये 3 ब्लड वेसल से साइनस विनोसस ब्लड को रिसीव करता है, और फिर इस ब्लड को बेटा पंप कर देता है राइट एट्रियम में। किसमें बेटा, राइट एट्रियम में। सो दैट मींस कि बेटा जो साइनस विनोसस है वो बेटा बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है थ्रू 2 प्रिकावल वेन्स एंड 1 पोस्ट कावल वेन्स, और उसके बाद बेटा इस ब्लड को पंप कर देता है, डाल देता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है बेटा आपके वेंट्रिकल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा फ्रॉग इज अ एम्फीबिया, और एम्फीबिया के पास बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया और बेटा 1 वेंट्रिकल। सो दैट मींस कि राइट एट्रिया से अब ये ब्लड चला जाता है बेटा वेंट्रिकल में। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या करता है, वो ब्लड को रिसीव करता है, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन्स के जरिए, और बेटा अब ये ब्लड जो है ये सॉरी बेटा, हाँ, तो ये ब्लड अब जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। अब जब ये ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में गया तो लेफ्ट ऑरिकल के जरिए बेटा इस ब्लड को फेंका जाता है वेंट्रिकल में। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, चाहे आपका राइट ऑरिकल हो या यहां से लेफ्ट ऑरिकल हो, वो दोनों ब्लड पंप करते हैं कॉमन चैम्बर में, दैट्स वेंट्रिकल। इसीलिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस में मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रिया एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया, या जिसको हम राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स कहते हैं, और ये कलेक्टिवली ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। अब जरा वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद वेंट्रिकल में मिक्सिंग हुई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेंट्रिकल से ब्लड अब बाहर कैसे निकलेगा। अब गौर कीजिएगा बेटा, ये यहां पर अब वेंट्रिकल है ना, अब पता है बेटा आप कौन सी व्यू हार्ट की देखते हो, यहां डॉर्सल व्यू थी, यहां वेंट्रल व्यू है, नीचे की व्यू आप देखते हो। अभी तक मैं ऊपर से बेटा आपको समझा रहा था कि ऊपर से साइनस विनोसस है, अब नीचे से बेटा अगर आप देखोगे आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहां पर मिलेगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज कोनस आर्टरियोसिस। अब देखिए बेटा कोनस आर्टरियोसिस क्या करता है, ये मिक्सड ब्लड वेंट्रिकल से रिसीव करता है, और फिर बेटा आयोटिक ट्रंक्स के जरिए ये मिक्सड ब्लड कहां निकलता है, थ्रू आउट द बॉडी। सो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द साइनस विनोसस सीन ऑन द बेटा वेंट्रल साइड ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट, एंड कोनस आर्टरियोसस सीन ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। और उसके बाद बेटा जो कोनस आर्टरियोसस है वो ब्लड को फेंकता है राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में, और उसके बाद बेटा जो वेंट्रिकल है वो ब्लड कोनस आर्टरियोसस के जरिए बाहर फेंकता है एओर्टिक आर्चेस के जरिए, ताकि ये बॉडी के हर किसी रीजन तक पहुंचे। तो चले बेटा अब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। हार्ट पहला ऑप्शन, हार्ट इज मस्कुलर, यस बेटा इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपका हार्ट तो मस्कुलर है ही है, आपका नहीं फ्रॉग का। मायोजेनिक भी है, जैसा हमारा ऑटो बेटा रिदमिस्ट्री दिखाता है, इनका हार्ट भी ऑटो रिदमिस्ट्री दिखाता है। 3 चैम्बर्ड, यस बेटा जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल है, एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो पहली स्टेटमेंट बेटा ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब अगली स्टेटमेंट क्यों आई है, A triangular structure जो भी आपने देखा, साइनस विनोसस जॉइंट्स बोथ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ना बेटा ये खाली राइट ऑरिकल के साथ जुड़ा होता है, लेफ्ट के साथ नहीं, तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, वेंट्रिकल्स ओपन इनटू, सॉरी इसको वेंट्रिकल लिखना बेटा, ventricle open into a sac like structure called conus arteriosus on the dorsal side of heart। ना बेटा ये dorsal side पे नहीं होता है, अभी मैंने कहा ये ventral side पे होता है, स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, स्पेशल वेनस कनेक्शन, अब यहां नजर रखना, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन्स, पढ़ा होगा बेटा आपने कि तीन किस्म के पोर्टल सर्कुलेशंस है, एक तो बेटा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, उसके बाद रिनल पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। मगर फ्रॉग में बेटा टेक्स्ट में खाली दो पोर्टल सर्कुलेशंस का जिक्र किया है। पोर्टल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है जहां पे ब्लड वेसल्स के दोनों तरफ से कैपिलरी सिस्टम होगा, नहीं तो एक ही तरफ से कैपिलरीज होती है। और जब किसी ब्लड वेसल में दोनों तरफ से बेटा कैपिलरी सिस्टम होगा तो एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज पोर्टल वेसल। अब जरा यहां पे नजर रखिएगा, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज बिटवीन किडनी एंड अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी are called as hepatic portal system and renal portal system respectively। और देखिए बेटा अब यहां गड़बड़ का है, देखिए जो ये आपका बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन होता है, नो डाउट ये लिवर को बेटा जोड़ता है, ये स्मॉल ब्लड वेसल जोड़ती है लिवर को किसके साथ, इंटेस्टाइन्स के साथ, तो ये पार्ट क्लियर है। और उसके बाद बेटा एक जगह जहर लिखा गया है कि किडनीज एंड अपर पार्ट, ना बेटा किडनीज एंड लोअर पार्ट, यहां पे अगर लोअर पार्ट होता तो स्टेटमेंट ठीक होती। मैंने लिखा है ना कि किडनी और लोअर पार्ट, सॉरी अपर पार्ट, टेक्स्ट में लिखा है किडनीज एंड लोअर पार्ट्स के बीच में बेटा एक ब्लड वेसल होती है जिसको हम बेटा कहते हैं रिनल पोर्टल वेसल, तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट गलत। तो देखिए बेटा खाली एक चीज से पूरी स्टेटमेंट फना हुई, अपर लिखा तो स्टेटमेंट फना, लोअर होती तो स्टेटमेंट बेटा क्लियर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लीजिएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 सर्कुलेटरी सिस्टम पे ही है। लिम्फ इज विदाउट आरबीसीज, यस बेटा जैसे इंसान में बेटा लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती है, कलरलेस होता है, इस तरह इनमें भी है, एंड कंटेन फ्यू प्रोटीन्स, यस। सो जो बेटा सारे के सारे ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिम्फ में यहां नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बेटा ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आरबीसीज आर डिन्यूक्लिएटेड, जैसे बेटा मैमल्स में है आरबीसीज, इनमें डिन्यूक्लिएटेड है कि नहीं, जवाब आएगा नहीं, इनकी आरबीसीज बेटा न्यूक्लिएटेड होती है, तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। तो आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 14th का आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चले बेटा अब हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले कि बेटा मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर आऊं, मैं एक डायग्राम ब्यूटीफुल आपको यहां पे दिखाऊंगा जो बेटा आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। जरा गौर कीजिएगा बेटा, अगर हम यहां पर देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक लोचा है, ठीक है, मेल और फीमेल में। अब देखिए बेटा कैसे, गौर से यहां पर देखिएगा, ये यहां पर बेटा किडनी है, गौर से देखिएगा। सपोज बेटा अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये मेल की किडनी है, ठीक है, नजर बराबर रखिएगा। मेल की किडनी में बेटा आपको एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। तो अगर दूसरा कोई कलर मैं इस्तेमाल करूंगा, चले ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे, ये जो कैनाल आपको मिलती है बेटा यहां पे लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, दिस इज कॉल्ड एज बिडर्स कैनाल। नजर बेटा बराबर रखिएगा, ये खाली आपको मेल की किडनी में मिलेगी। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होता है, गौर से देखिएगा, जो मेल होता है ये उसकी टेस्टिस यहां पर है, गौर से देखिएगा बेटा, मेल अपनी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया 10 से 12 देता है, और ये वासा एफरेंशिया बेटा अब किडनी के अंदर चले जाते हैं और बिडर्स कैनाल के साथ मिलते हैं। सो दैट मींस कि बेटा टेस्टिस जो है मेल्स में, फ्रॉग में, स्पर्म्स को किडनी के अंदर भेजते हैं एक कैनाल में, एंड दैट कैनाल इज कॉल्ड एज बिडर्स कैनाल। यहां से अगर आप देखोगे बेटा, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट जो बेटा जुड़ा होता है नेफ्रॉन्स के साथ, और इसमें बेटा यूरिन चलता है। अब नजर रखिएगा बेटा, जब इसमें यूरिन चलता है, अब ये यूरिन कहां निकलेगा, बाहर। नजर बेटा प्लीज बराबर रखिएगा, मेल की बात चल रही है। पर बेटा पंगा यह है कि जब एक मेल बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करता था फ्रॉग में, तो ये स्पर्म्स बेटा अब चली जाती है वासा एफरेंशिया के जरिए किडनी में चली जाती है बिडर्स कैनाल में। अब बिडर कैनाल क्या करता है, मैं स्पर्म्स को बेटा रेड कलर से यहां पे लाऊंगा। अब ये स्पर्म्स जो है ये इन ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, ट्रांसवर्स बेटा ट्यूब्यूल्स के जरिए पहुंचता है इन लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट्स में। सो दैट मींस कि बेटा जब ये यूरिटर बाहर यहां निकलेगा, इस यूरिटर में सलाहियत है ना बेटा कि ये यूरिन भी बाहर निकालेगा,
और बेटा ये स्पर्म्स भी बाहर निकालेगा एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। सो इसीलिए बेटा मेल में जो यूरिटर होता है इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। और फिर ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है ये डायरेक्टली बेटा चली जाती है कोलाइका में। अब कोलाइका में जब ये चली जाती है, जरा गौर से देखिएगा, जो यूरिन होता है वो चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और स्टोर रहता है वहां पे। और जब बेटा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर पूरा यूरिन हो जाता है, फिर ये यूरिन कोलाइकल एपर्चर के जरिए कहां निकलता है? बाहर। सो दैट मीन्स कि बेटा मेल और फीमेल में यहां पे पंगा है। देखिए मेल में क्या होता है, गौर से देखिएगा, मेल में बेटा जो किडनी है उसके अंदर बेटा जो नेफ्रॉन्स है वो यूरिन बनाते हैं, और यूरिन जो है वो ग्रीन कलर से जो मैंने यहां दिखाया वो लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट के जरिए आगे बढ़ता है और चला जाता है यूरिटर में, और यूरिटर के जरिए बेटा चला जाता है कोलाइका, और कोलाइका के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है जमा होता है। और जब बेटा अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बढ़ जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है और पेशाब कोलाइकल एपर्चर के जरिए कहां निकलता है? बाहर। मगर बेटा जब ये मेल मेटिंग करता है स्पर्म बेटा इजैकुलेट कर, स्पर्म बेटा बेटा बाहर फेंकनी है ना स्पर्म्स। अब देखिए बेटा उस टाइम क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म्स बने, ये जाते हैं बेटा वासा एफ्रेंशिया के जरिए, जो ये छोटी छोटी डक्ट्स आप देखते हो जिनका नंबर 10 to 12 होता है, ये चले जाते एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में, एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड एज बिडर्स कैनाल। अब बिडर्स कैनाल से स्पर्म्स बेटा चली जाती है इन ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के जरिए इस बेटा लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर बेटा यूरिटर के जरिए कहां निकलते हैं? बाहर। सो दैट मींस कि बेटा जो मेल है उसका यूरिटर जो है वो बेटा यूरिन भी ट्रांसपोर्ट करता है और स्पर्म्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए बेटा हम मेल में यूरिटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें सलाहियत है बेटा यूरिन भी पास करने की और स्पर्म्स भी पास करने की। और इसके बरक्स बेटा अगर हम अब फीमेल में आएंगे, देखिए बेटा फीमेल में माजरा क्या है, अच्छी तरह से बेटा मैं डायग्राम को यहां पे तेजी के साथ आगे दौड़ा रहा हूं। अगर हम फीमेल में अब आएंगे, देखिए बेटा फीमेल में अब यहां पे क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, ये फीमेल में किडनी है ना, तो किडनी से यूरिन जब बनता है तो वो डायरेक्टली बेटा शाबाश किस में चला जाता है? यूरिटर में, और यूरिटर के जरिए चला जाता है कोलाइका में, और कोलाइका के जरिए स्टोर होता है किसमें बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में। जरा खुदा के लिए मुझे बोलिएगा बेटा, ये यहां पे ओवरीज है ना, ओवरीज क्या करती है, जब वो ओवा रिलीज करती है वो ओविडक्ट के जरिए बेटा आगे बढ़ता है, और फिर ओविडक्ट के जरिए जब आगे बढ़ता है तो ये ओविडक्ट जो है वो अलग बेटा इंडिपेंडेंटली ओपन होता है किसमें? कोलाइका में। सो दैट मीन्स कि बेटा फीमेल में यूरिन अलग ट्रांसपोर्ट होता है अलग डक्ट के जरिए, एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरिटर। और फीमेल में बेटा जो गेमीट्स है, एग्स है, वो ओविडक्ट्स के जरिए बेटा इंडिपेंडेंटली ओपन हो जाते हैं कोलाइका में। इससे बेटा फीमेल में यूरिनोजेनिटल डक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। फीमेल में हम सीधे इसको क्या कहेंगे? यूरिटर। ये बेटा अपनी किडनी में याद रखना, ये अपने दिमाग में याद रखना कि मेल में कॉमन ट्रैक्ट है, कॉमन डक्ट है जो यूरिन को भी और स्पर्म को भी ट्रांसपोर्ट करती है और कोलाइका तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। मान फीमेल में बेटा यूरिनरी डक्ट अलग और बेटा रिप्रोडक्टिव डक्ट अलग ओपन होती है इनटू द कोलाइका। इससे बेटा मैं तेजी के साथ यहां आगे बढ़ा, तो चले बेटा वापस अपने क्वेश्चन में अब आएंगे। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। तो चले बेटा स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो क्वेश्चन अब हमें यहां पे बेटा आपके सामने डिस्कस करना है। तो चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। इसको बेटा दिलो दिमाग में बसा के रखना। फ्रॉग मेनली बेटा जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है यूरिया, और उसके पेशाब में बेटा आपको यूरिया ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगा, इसलिए बेटा फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक है। नेक्स्ट, किडनीज आर सिचुएटेड लिटिल एंटीरियरली इन द बॉडी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ना बेटा यहां पे स्टेटमेंट गलत, क्योंकि यहां पे मैंने एंटीरियरली लिखा है, होना चाहिए था पोस्टीरियरली, तो स्टेटमेंट गलत। Next, structural and functional units of kidneys are uriniferous tubules or nephrons. Yes बेटा, लगभग फ्रॉग की किडनी में 2500 नेफ्रॉन्स होते हैं, जबकि हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। उसके बाद इन मेल्स यूरिटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू द कोलाइका। अभी दिखाया बेटा 110% करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद इन फीमेल्स यूरिटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द कोलाइका, 110% करेक्ट। उसके बाद बेटा thick walled urinary bladder is present ventral to the rectum which opens into the cloaca। देखिए बेटा याद रखना, जो बेटा आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है ये ओपन होता है, प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे। यस पे जो बेटा ध्यान। अब क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? वेंट्रल साइड तो ठीक है,
अगर बेटा नीट में डॉर्सल साइड होगा तो स्टेटमेंट गलत है, यहां पे वेंट्रल साइड लिखा गया स्टेटमेंट ठीक है। मगर अब क्वेश्चन ये उठेगा सर फिर तो स्टेटमेंट ठीक है ना बेटा, इनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो थिक वॉल्ड नहीं होता है, वो थिन वॉल्ड होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत। तो ये बेटा नजर रखनी है थिन, थिक, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये चीजन पर बेटा नजर था। पिछले साल आपने खुद देखा कि एग्जामिनर ने बेटा कितना खेल खेला था नीट के पेपर में। अब जरा यहां पे नजर रखिएगा कितनी स्टेटमेंट्स अब यहां करेक्ट है, 1 2 3 4, तो 4 स्टेटमेंट्स बेटा यहां पे ठीक है। तो अगर हम गौर से देखेंगे, पहली स्टेटमेंट ठीक, दूसरी स्टेटमेंट गलत, तीसरी ठीक, चौथी ठीक, पांचवी ठीक, छठी गलत, तो आंसर आएगा 3। तो इसमें बेटा 4 स्टेटमेंट्स ठीक है, तो किस ऑप्शन में फंसता है 3, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ चले बेटा अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की ओर दौड़ेंगे। तो चले बेटा, read the following statements from frog and find out the incorrect one. The 3 is this. 1 मिनट बेटा पानी पियेंगे, गला सूख गया। पानी पीऊंगा बेटा। चले बेटा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के मतलब देखेंगे बेटा यहां पे क्वेश्चंस क्या क्या मिलेंगे आपको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर फ्रॉग एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। दे पोजेस बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस बेटा, ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन सिस्टम इन बेटा एम्फीबियंस में होता है। दे पोजेस ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस बेटा, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे हम में इंसानों में है, जहां पे क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो ब्रेन से उठेंगी और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से उठेंगी। ये भी ठीक है बेटा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दे लैक एन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये गलत है। इनमें बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथिक सिस्टम लेकर, सो दैट मींस कि ये स्टेटमेंट गलत। दे पोजेस 10 पेयर्स, इस पे बेटा नजर रखना नीट के लिए, इस पे नजर रखना। दे पोजेस 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, इनके ब्रेन से बेटा 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स उठती है, जबकि हमारे ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स उठती है। तो स्टेटमेंट बेटा जो थर्ड है दैट इज आल्सो फोर्थ जो है दैट इज आल्सो करेक्ट। तो ढूंढिए बेटा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो तीसरी है। सो ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखिए बेटा, जब आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, इंशाल्लाह बेटा जब हम फिजियोलॉजी में आएंगे तो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे बेटा आपने पढ़ा है कि जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोजेंसेफ्लन, मेसेंसेफ्लन, रोमेंसेफ्लन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इनका फ्रॉग का भी जब हम ब्रेन देखते हैं, यहां पर मैं उसकी इमेज लाऊंगा बेटा, एक डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है, ऊपर की व्यू है, ये नीचे की व्यू है। इनके ब्रेन में भी बेटा आपको कुल मिला के 3 पार्ट्स मिलेंगे। जो ये पहला पार्ट आपको यहां पर दिख रहा है ना बेटा, इंक्लूडिंग दिस रेड कलर, यहां तक बेटा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा का सारा फोर ब्रेन है। उसके बाद बेटा जो ये 2 लोब्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, जिसका कलर मैं बेटा दूसरा लूंगा, रेड कलर से बनाएंगे इसको। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा मिड ब्रेन, और उसके बाद बेटा अगले कलर से जो मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं अब आपका, चलो बेटा ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन। अब देखिए बेटा इनके फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए इनका फोर ब्रेन जो है, एक तो उसमें ऑप्टिक लोब्स मिलेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलेगा, डाइनसेफ्लॉन मिलेगा। उसके बाद बेटा जब हम इनके मिड ब्रेन में आएंगे ऑप्टिक लोब्स मिलेंगे, जबकि हमारे मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्ना और क्रूरा सेरेब्राई मिलता है। उसके बाद बेटा जब हम इनके हाइंड ब्रेन में आते हैं, इनके हाइंड ब्रेन में अगर हम देखेंगे मेडुला मिलेगा, सेरिबेलम मिलेगा। हमारे हाइंड ब्रेन में हमें मेडुला मिलता है, सेरिबेलम मिलता है और पॉन्स मिलता है। इनके बेटा हाइंड ब्रेन में आपको पॉन्स नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस है बेटा। तो चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को हम मैच करेंगे। फोर ब्रेन में अगर हम देखेंगे, एक तो ऑल फैक्ट्री लोब आता है, पियर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और बेटा अनपियर्ड डायनसेफ्लॉन। बेटा थे जो नजर बेटा, बेटा थे जो नजर, इनका जो डाइनसेफ्लॉन होता है वो बेटा अनपियर्ड होता है। इस पे आप नजर रखेंगे बेटा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 होते हैं जैसे हमारे पास है, ऑल फैक्ट्री लोब्स भी होते हैं, मगर बेटा इनका जो डाइनसेफ्लॉन होता है अनपियर्ड होता है। सो पहले का ए का आंसर आएगा 3rd। इसमें आप नजर रखिएगा बेटा, वहां पे नीट में हो सकता है पियर्ड डाइनसेफ्लॉन आ सकता है, नहीं पियर्ड नहीं है, अनपियर्ड है, इस पे नजर। चले बेटा मिड ब्रेन में मैंने अभी कहा पियर ऑफ ऑप्टिक लोब्स है, पियर 2,
तो ये बेटा आपका बी का 1 आएगा, और हाइंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम मिलेगा, मेडुला मिलेगा, पॉन्स नहीं मिलेगा, तो इसका 2 आएगा। तो देखिए बेटा 3 1 2 कहां पे आंसर है, तो ऑप्शन इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलो बेटा अब इसके सेंसरी सिस्टम की ओर आएंगे, नजर रखिएगा। देखिए बेटा सेंसरी सिस्टम में उतना डेवलप्ड नहीं है जितना बेटा बाकी मैमल्स में अगर हम देखते हैं बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इनमें अगर हम देखेंगे मैक्सिमम सेंसरी सिस्टम या टिश्यूज जो होते हैं वो बेटा सेल एग्रीगेट्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द नर्व्स होते हैं। सपोज बेटा टच के लिए सेंसरी पेप्लिया है, हियरिंग के लिए टिम्पैनम है, इंटरनल ईयर है। उसके बाद बेटा जब हम देखेंगे स्मेल के लिए इनके पास ऑल्फैक्टरी एप्थिलियम है। उसके बाद बेटा आईज है विजन के लिए। तो ये बेटा इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स है। तो अब जरा गौर से, या टेस्ट के लिए बेटा टेस्ट बड्स है। अब जरा यहां पे देखिएगा पहली स्टेटमेंट क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड इन फ्रॉग। जैसे हम में वैसे इनमें भी है, कोई परेशानी नहीं है। हमें भी फोरामेन मैग्नम से जो ही मेडुला पार हो जाता है, नाउ इट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड, बराबर बेटा हमारी तरह। ये स्टेटमेंट ठीक। Statement second, sensory papilla are organs of touch. Yes, while as tympanum associated with is यहाँ काटना, tympanum associated with internal ear and is responsible for hearing and balancing, जैसे हम में बेटा है। और अभी बेटा डिफरेंस आपको मिलेगी। Eyes and internal ear are well developed sense organs. Yes बेटा ये वेल डेवलप्ड होते हैं। while as sensory papilla, taste buds and nasal epithelium are cellular aggregations around nerve endings. इस पे बेटा नजर रखना स्टेटमेंट पे 2024 पे। एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट ना बेटा, इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। देखिए बेटा एक्सटर्नल ईयर का मतलब क्या हुआ, अगर हम देखेंगे हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना है, एकॉस्टिक मिएटस है या ऑडिटरी कैनाल है। फिर ऑडिटरी कैनाल के अंदर बेटा ईयर ड्रम है, टिम्पैनम है। आपको मैंने पहले ही बेटा बोला कि इनमें ईयर ड्रम आपको डायरेक्टली मिलेगा कहां पे बेटा, हेड पे। कोई पिन्ना नहीं, कोई ऑडिटरी कैनाल नहीं, इससे एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होता है। तो यहां पे बेटा मैंने क्या लिखा, एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट। तो स्टेटमेंट गलत, टी 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 एफ। तो देखिए बेटा कहां पे टी 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 एफ आएगा, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ऑप्शन इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ मेल प्रोड्यूस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, नजर बराबर रखिएगा, एंड सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स लेबल्ड ए बी एंड सी डी। तो चले बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले बेटा अब यहां पर आप देखिएगा, कलर चेंज करेंगे ताकि आपको नजर पड़े। ये बेटा यहां पे ए है, तो ए यहां पे सीधे कहता है टेस्टिस है। और जो ये बी यहां पर अगर आप देखेंगे एड्रेनल ग्लैंड है। उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे यहां पे अच्छी तरह से जो सी है वो बेटा बिडर्स कैनाल यहां पे है। अगर आप गौर से देखेंगे ये बिडर्स कैनाल है। और उसके बाद बेटा अगर आप डी देखेंगे फैट बॉडी है। तो चले बेटा देखिए कहां पे है आपका टेस्टिस, शाबाश, एड्रेनल ग्लैंड, बिडर्स कैनाल एंड फैट बॉडीज। तो ऑप्शन इज बेटा 4। नजर रखिएगा बेटा इन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो 4 है। नेक्स्ट चलो बेटा अब हम मेल प्रोड्यूस सिस्टम की ओर आएंगे, इस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आने वाला है जिस पे आपको बेटा काम करना पड़ेगा, जरा गौर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं बेटा आगे की ओर बढ़ूं, पहले मैं आपको मेल प्रोड्यूस सिस्टम के बारे में बोलूंगा। प्लीज बेटा यहां पे नजर रखिएगा। देखिए बेटा ये यहां पे मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है, अभी मैंने आपको दिखाया अगर आपको याद होगा। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, इस साइड आपको ज्यादा अच्छी तरह से आयान हो जाएगा जो मैंने अभी आपको सिखाया भी। और बेटा इसको हम यहां पे लेंगे, ये टेस्टिस यहां पर है बेटा। पहली बात ये कि जो टेस्टिस है वो बेटा किडनी के साथ जुड़ी होती है एक स्ट्रक्चर के जरिए, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेसोर्कियम। इस पे बेटा आपको नजर रखना पड़ेगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फीमेल में आपको नहीं मिलेगा। सो दैट मींस कि मेल में जो टेस्टिस होती है वो बेटा जुड़ी होती है एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के जरिए, किसके साथ बेटा, किडनीज के साथ, एंड दैट्स कॉल्ड एज मेसोर्कियम। इस पे नजर रखिएगा बेटा। उसके बाद अब देखिए यहां पे क्या होता है कि किडनीज में बेटा, सॉरी टेस्टिस में जब स्पर्म्स बनती है तो ये स्पर्म्स बेटा पहले अभी मैंने कहा आपको ये ग्रीन स्पर्म्स है, तो इस लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में जाती है जो किडनी में होता है, एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड एज बिडर्स कैनाल, जो बेटा मैंने अभी आपको कहा।
उसके बाद बेटा बिडर्स कैनाल से अब इन ट्रांसवर्स कैनाल्स के जरिए, ट्यूब्यूल्स के जरिए ये जाएगा एक और कैनाल में, ये स्पर्म्स, एंड दैट्स कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स या ट्यूब्यूल्स। उसके बाद बेटा इन लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स के जरिए ये अब बेटा स्पर्म्स जाएंगी और पहुंचेंगी किसमें बेटा, यूरिटर में, और यूरिटर के जरिए बेटा पहुंचेंगी ये बेटा शाबाश कुलाइका में, और कुलाइका के जरिए ये स्पर्म्स कहां निकलेंगी, बाहर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बेटा जो है वो एक्सटर्नल होती है पानी में। अब यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, मैंने बेटा यूरिनरी बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन का बोला था, तो यहां पे बेटा मैंने टेस्टिस का बोला था। सो दैट मींस कि बेटा जो टेस्टिस है वो सेपरेट डक्ट नहीं ओपन करती है कुलाइका में, वो एक कॉमन डक्ट से बेटा स्पर्म्स को आगे बढ़ाती है, एंड दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो चले बेटा देखेंगे कि ये क्वेश्चन में हमें क्या अब याद रखना है। टेस्टिस आर येलोविश एंड ओवाइड, ठीक बेटा, एंड आर अटैच्ड टू लोअर पार्ट ऑफ किडनी। बेटा अभी आप जरा इस डायग्राम की ओर देखिएगा, क्या ये लोअर पार्ट से अटैच हुई है कि अपर पार्ट से अटैच हुई है? लोअर गो ये तस, ये अपर पार्ट से अटैच हुई है ना, मैंने क्या लिखा बेटा, लोअर पार्ट, तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत। आज गोस आसुन अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ किडनीज, मगर मैंने क्या लिखा, लोअर, स्टेटमेंट गलत हुई। बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम, तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत, और मेसोर्कियम पे बेटा आप ध्यान रखिएगा, मेसोर्कियम पे। चलिए उसके बाद स्टेटमेंट 2, 10 to 12 वासा एफरेंशिया, 10 to 12 पे नजर रखिएगा, अराइज फ्रॉम टेस्टिस एंड एंटर द किडनीज ऑन ईदर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। अभी देखा बेटा, स्टेटमेंट ठीक। उसके बाद बिडर्स कैनाल इज अ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द किडनी कैरी स्पर्म्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक। तो चले बेटा देखिए, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा 1। नजर रखिएगा बेटा इस पे, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग। जरा बेटा रूट बोलिए। पहले टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से कोलाइका, है ना बेटा। जरा देखिए कहां पे ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पे नजर रखना। टेस्टिस से बेटा वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से बिडर्स कैनाल, देखिए कहां से, बिडर्स कैनाल से बेटा, शाबाश शाबाश, देखिए देखिए खुद देख लीजिएगा, शाबाश। टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से किडनीज, किडनीज से बेटा शाबाश बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट से कोलाइका। तो आंसर इज 4। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, प्लीज बेटा इस पे नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप बेटा नजर रखिएगा। ये बेटा आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि रूट क्या है, टेस्टिस टू वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया टू किडनीज, किडनीज में बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से स्पर्म्स निकली यूरिनोजेनिटल डक्ट, और यूरिनोजेनिटल डक्ट के जरिए कोलाइका। तो चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी। ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स। तो चले बेटा अब मैं फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम की ओर आऊंगा, इससे पहले कि बेटा हम इसको देख ले, पहले बेटा यहां पे फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम को देख लीजिएगा, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। जो आपको यहां पर बेटा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको मैं अब यहां पर बेटा इस कलर से ला रहा हूं, प्लीज नजर रखिएगा बेटा। ये एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी है, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको यह याद रखना पड़ेगा कि वहां पे बेटा मेसोर्कियम था, यहां पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, यहां पे कोई फंक्शनल बेटा कनेक्शन नहीं होता है इस ओवरी का, किसके साथ, किडनी के साथ। पहला पॉइंट, नो फंक्शनल कनेक्शन। उसके बाद दूसरा चीज जो आप देखते हैं, ये बेटा यहां पे यूरिनरी ब्लैडर है, गौर से अब यहां पर देखिएगा, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि प्रीवियसली मैंने इस पे लिखा था, अच्छी तरह से देखिएगा बेटा। ये किडनी से अब यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, ये बेटा किडनी से यहां पे यूरिटर उठा और ये यूरिटर ओपन हुआ, किसमें बेटा, शाबाश कोलाइका में, और ये ट्रांसपोर्ट खाली किसको करेगा, यूरिन को। आप जरा बेटा गौर से देखिएगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहां पर देखेंगे अच्छी तरह से बेटा, यहां पे आप नजर रखिएगा, जो मैं स्ट्रक्चर अब आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये देखिए बेटा, ये अब यहां पर आपका ओविडक्ट है, तो ये ओविडक्ट बेटा अब यहां पर आगे की ओर बढ़ रहा है और ओपन हो रहा है, किसमें बेटा, कोलाइका में। So that means कि there is separate opening for urine and there is separate opening of बेटा gametes release into the cloaca. So ये oviduct है और ये बेटा यूरिटर है।
सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट इन केस ऑफ बेटा फीमेल। उसके बाद बेटा अब क्वेश्चन ये उठता है, कैसे अब फीमेल की जो बेटा एग्स है ओवरीज कैसे ओवल्यूट कर देती है, और फिर ये एग कैसे पहुंचता है बेटा इस ओविडक्ट के जरिए और पहुंचता इनटू द कोलाइका, और फिर कोलाइका के जरिए एग्स कहां निकलते हैं बाहर, और मेल भी बेटा उसी टाइम स्पर्म्स रिलीज करता है, और फ्यूजन बेटा जो ओवा और स्पर्म्स का होता है वो बेटा वाटर में होता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। अब कैसे सब कुछ होता है, देखिए बेटा कैसे होता है। देखिए बेटा प्लीज अब यहां पे नजर रखिएगा, जब ब्रीडिंग सीजन आता है, देखिए ब्रीडिंग सीजन मींस कि ये वो बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में बेटा मेटिंग करते हैं। अब जो ये आपका बेटा फ्रॉग है सीजनल ब्रीडर है, जो ही बेटा ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो मेल है वो अपने वोकल सैक से क्रूकिंग कॉल्स स्टार्ट करता है, क्रूकिंग साउंड्स प्रोड्यूस करता है, आवाजें प्रोड्यूस करता है, और इन क्रूकिंग साउंड्स की वजह से मेटिंग कॉल्स की वजह से फीमेल जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द मेल। उसके बाद जो ही मेल और फीमेल आमने सामने आते हैं, मेल में कपुलेटरी ऑर्गन नहीं है बेटा, इसलिए हम इस मेटिंग को एक नाम देते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज एम्फिप्लेक्स। अब जो एम्फिप्लेक्स होता है, देखिए बेटा इसमें क्या होता है, ये मेल बेटा अपने फोर लिम्ब से फीमेल को पकड़ता है, और ऊपर से बेटा इसके पास उस टाइम कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल पे इसकी बहुत ज्यादा ग्रिप आती है, और फिर बेटा ये फोर लिम्ब से फीमेल को प्रेशर करता है, और उस प्रेशर से देखिए क्या होता है कि जो ओवरी है वहां से एग्स रिलीज होते, ओवा रिलीज होते, और जब ये ओवा रिलीज हुए, जरा गौर कीजिएगा बेटा, ये ओवा रिलीज हुए डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी, और वहां से बेटा अब ये ओवम चले जाते हैं ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के जरिए बेटा क्योंकि मेल जो है वो कंटिन्यूअसली फीमेल को फोर लिम्ब से प्रेशराइज करता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, और इसी प्रेशर की वजह से ये एग्स जो है ये आगे की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बेटा इनटू द कोलाइका, और फिर कोलाइका से कहां निकलते हैं बाहर, और उसी टाइम बेटा मेल भी स्पर्म्स रिलीज करता है, और अब इन एग्स के साथ पानी में स्पर्म्स मिल जाते हैं और जाइगोट्स बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल होती है। सो अब अगर हम बेटा इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन ने क्या लिखा है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन ने क्या लिखा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला, नजर बराबर रखिएगा, ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। अभी मैंने बोला यस बेटा स्टेटमेंट ठीक है। पोजेस बिडर्स कैनाल, हाँ बेटा फीमेल में बिडर्स कैनाल का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, ये खाली मेल्स में होता है, वो भी उसकी किडनीज में, जो बेटा कलेक्ट करता है स्पर्म्स को वासा एफ्रेंशिया से, और फिर बेटा यूरिनोजेनिटल डक्ट के जरिए कोलाइका, और कोलाइका से बाहर। तो फीमेल में बेटा बिडर्स कैनाल का कोई कंसेप्ट नहीं। उसके बाद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स अराइज फ्रॉम द ओवरीज एंड ओपन इनटू द कोलाइका, यस सेपरेटली, अलग। अभी मैंने बोला देयर इज नो लिंक बिटवीन यूरेटर एंड बेटा दिस ओविडक्ट, separately, and each is divided into three parts: ovarian funnel जो आपने ऊपर funnel like structure देखा, ovarian tubule जो tube like structure देखा, और ovisac अगर देखना भी चाहते हो तो दिखाएंगे, ये बेटा funnel है, ये यहाँ पे ovisac है, और ये बेटा यहाँ पे oviduct है। तो चले ये आपने देखा यहाँ पे, तो पहला पार्ट इसमें ovarian funnel है, ovarian tubule है जो narrow part है, और जो ovisac है वो डायरेक्टली चला जाता है किसमें बेटा into the कोलाइका। ये स्टेटमेंट भी ठीक। ऑल आर इनकरेक्ट, ना बेटा इसमें दूसरी स्टेटमेंट खाली इनकरेक्ट है। तो चले बेटा ये क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर फ्रॉग। चले बेटा ये स्टेटमेंट्स फ्रॉग के लिए पढ़िएगा। A mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time. Yes बेटा, fertilization is external, अभी बोला, and occurs in water, 100% correct. Development is indirect, हाँ बेटा इनके लाइफ साइकिल में आपको टैडपोल मिलेगा जो मॉर्फोलॉजिकली अपने एडल्ट, एनाटॉमिकली अपने एडल्ट जैसा नहीं मिलता, उनके पास टेल होती है ना बेटा, तो दैट मींस ये भी स्टेटमेंट ठीक। टैडपोल्स आर हर्बीवोरस, यस बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, टैडपोल्स पोजेस टेल व्हिच डिजेनरेट्स आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ये भी बेटा ठीक। तो आंसर आएगा, पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स में ठीक है, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इनफैक्ट फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब फ्रॉग जो है ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करती है, क्योंकि बेटा ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को खाती है, जिसकी वजह से बेटा जो फील्ड है, जो बेटा फूड प्रोडक्ट फूड क्रॉप्स है, उसको बेटा ज्यादा नुकसान ये इंसेक्ट्स नहीं पहुंचा पाते। तो इसे फूड वेब और फूड चेन को बेटा बहुत ज्यादा कंट्रोल मैनर में चलाती है। दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। बराबर ठीक बेटा, ये स्टेटमेंट भी ठीक,
ये स्टेटमेंट भी ठीक। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बेटा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, जिसकी वजह से बेटा जो क्रॉप्स है उनको ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता है। तो आंसर इज 1। सो रीजन, असर्शन भी ठीक और रीजन भी ठीक, और बेटा रीजन जो है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो आंसर आएगा बेटा इसका 1। इसी के साथ बेटा आपका जो फ्रॉग का चैप्टर टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब बहुत सारे बच्चे बेटा मुझे फोन कर रहे हैं कि सर फ्रॉग खाली तो पढ़ना है, क्या टिश्यूज के बारे में हम पढ़े, क्या कॉकरोच के बारे में हम पढ़े? तो इसलिए बेटा उन बच्चों के लिए मैं क्या करूं, मुझे पता है बेटा इस साल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉग में ही आएगा, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर फिर भी बेटा दिल के तस्कीन के लिए मैं एक और बेटा इसका लेक्चर डाल रहा हूं जहां पे मैंने टिश्यूज को और कॉकरोच को बेटा पढ़ाया है। तो उस लेक्चर को भी आप सुनिएगा, मगर बेटा आप कोशिश कीजिएगा कि जहां पे आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आता है वहां पे आप 2x स्पीड पे जाइएगा, बहुत तेजी के साथ जाइएगा। और जहां पे बेटा आपको लगता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है, सर यहां पे कोई चीज समझा रहे, तो वहां पे स्पीड कम कीजिएगा, क्योंकि टाइम बेटा आपको भी बचाना पड़ेगा। क्योंकि हर दिन हम एक एक चैप्टर एज प्रॉमिस हमने किया था आपके साथ, वो हम क्लियर करवाएंगे। असाइनमेंट्स भी बेटा आपको पहुंचती है हर किसी चैप्टर की। तो इसलिए बेटा अब मैंने क्या किया, उन बच्चों के लिए जो बेटा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत बेटा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा मोहतात रहते हैं, उनके लिए मैंने टिश्यूज का भी और कॉकरोच का भी बेटा लेक्चर डाला है। तो बहुत तेजी के साथ देखिएगा, बहुत तेजी के साथ बेटा उस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपकी थोड़ी बहुत नजर उन चीजों पे भी रहे। और फ्रॉग पे बेटा कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, इस साल इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। तो दीजिए मुझे इजाजत बेटा, बैठिए खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।